हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम करते हैं कार्यपत्रक 6 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। तो हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और इसमें जो मुश्किल शब्द हैं हम उसका भी मतलब समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं गद्यांश से। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये है आपका पूरा गद्यांश बच्चों। तो अब हम इसके पढ़ेंगे, मुश्किल सब शब्दों के अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हिस्सेदार। हिस्सेदार का क्या मतलब है? साझेदार। ठीक है, तो जो साथ में मिलकर कोई काम करते हैं वो हिस्सेदारी का काम है। ठीक है, तो इसे उसको बोलेंगे साझेदार, हिस्सेदार। विश्वसनीय का मतलब है भरोसे वाली। ठीक है, जिस पर आप भरोसा करते हैं। रंग का मतलब है गरीब। कूच का मतलब है जाना और निमित्त का मतलब है कारण। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है? लेखक व उनके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा ऐसा? तो आप देखिए, आप इसका जवाब देंगे। आप बोलेंगे, लेखक व उनके साथी लेखक व उनके साथियों ने इसलिए पूछा क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी और बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने में लग ही नहीं रहा था कि वह बस चलती भी होगी। ठीक है, इसीलिए बस में पूछा कि ये बस चलती भी है या नहीं, लेखक ने इसलिए ऐसा पूछा। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों माना? ठीक है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों माना? तो हम इसका उत्तर देखेंगे। डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए कहा क्योंकि जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, वैसे ही ये बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी इस सफ़र पर और मंजिल पर पहुंचाएगी। यही कहा था ना उसने। ठीक है, तो इसीलिए ये बस विश्वसनीय है। तीसरा प्रश्न का उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, विदा करने के लिए आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? ठीक है, तो लेखक को कैसा लगा आप लिखेंगे। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा जैसे वह मरने के लिए जा रहा हो और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हों। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ से। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, अब आपको वाक्य बनाने हैं विश्वसनीय से। विश्वसनीय क्या होता है? जो भरोसे वाला हो। ठीक है, तो हम सेंटेंस लिखेंगे इसका।
आप अगर आप इजी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसी खुशफहमी तो पालना चाहते हैं लेकिन इसका कोई विश्वसनीय आधार स्वयं से नहीं पाते। अंतिम से बनाएंगे, अंतिम से सेंटेंस बनाएंगे, जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया, ये इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक गतिविधि दी हुई है आपके लिए, आप गतिविधि देखेंगे। गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो ऑटो साइकिल की यात्रा की है? आप अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर किसी बस, रिक्शा या ऑटो साइकिल की यात्रा की है जो खटारा हो, जिसमें आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, या फिर आपके परिवार में किसी ने यात्रा की हो तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि एक बार मैं दिल्ली से पटना जा रहा था, तो रास्ते में मुझे उसी एक खटारा बस में यात्रा करना पड़ा। फिर खटारा बस में आपका कैसा अनुभव रहा, तो आप ये सारे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए